अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्ध मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद, स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 1987 से पहले जन्मे लोग हो जाए सावधान, SIR में मचा हड़कंप, नया आदेश जारी। क्या नया आदेश आया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5 राज्यों में SIR अभी चल रहा है। झारखंड में SIR चल रहा है, साथ में महाराष्ट्र में SIR चल रहा है, मेघालय में SIR चल रहा है और कर्नाटका में SIR चल रहा है। 13 राज्यों में SIR हो चुका है। करोड़ों लोगों का नाम जो है SIR से बाहर हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा 1987 से पहले वाले लोग थे, जिनकी पैदाइश जो है 1987 से पहले हुई थी, उनका नाम जो है SIR से बाहर हो गया। अब उन्हीं के लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है और अभी उनकी एज 40 साल हो गई होगी, क्योंकि अगर आपकी पैदाइश जो है 1980 में हुई है तो अगर आप देखिएगा तो 20 साल उधर और 40 और इधर 46, यानी कि किसी की एज जो है 40 साल होगी तो किसी की 45 साल होगी तो किसी की 50 साल होगी तो किसी की जो है 60 साल होगी तो किसी की 70 साल होगी। यानी कि 39 और 40 साल से कम किसी की एज नहीं होगी। अभी 2026 में 39 और 40 साल से जो है ज़्यादा ही उम्र के लोग होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को कहीं पर स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जो है वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपका नाम भी जो है SIR से बाहर हो जाएगा, आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल पाएगी। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा पहला नियम जो है 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए। पहला जो नियम है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक जिनकी पैदाइश हुई है, यानी कि 1950 से लेकर 1987 के बीच में अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आपके लिए पहला नियम लागू किया गया। क्या है नियम? यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में इस अवधि के दौरान हुआ है तो समान रूप से वो जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है नागरिकता प्रूफ करने के लिए जन्म का एक प्रूफ आप लोगों को दिखाना होगा, दूसरा कोई प्रूफ देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे देखिए दूसरा नियम 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक जिनकी पैदाइश हुई है, इस अवधि में जन्मे व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि जन्म के समय उसके माता या पिता में से कम एक भारतीय नागरिक थे। यानी कि अगर जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो उनको भारतीय माना जाएगा, मगर उनके माँ बाप में से कोई एक भारतीय होगा तब। अगर कोई भी नहीं होगा तो उनको जो है भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। उसके बाद आगे देखिए तीसरा जो नियम लागू किया गया है 3 दिसंबर 2004 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है, इस अवधि में जन्मे व्यक्ति के लिए नियम और सख्त है, समान रूप से माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी यानी कि इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों में से जो है कोई एक की पैदाइश जो है भारत में हुई हो और उनके पास जो है कोई इलीगल जो है दस्तावेज ना हो, और लीगल तरीके से पैदाइश हुई है तो उनको जो है नागरिकता मिल जाएगी। मगर सबसे जो बड़ी बात है 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए, क्योंकि उन्हीं का तो नाम को SIR से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास जो है सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है पैन कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है। और आपको पता है कि ना तो आधार कार्ड जन्म का प्रूफ है, ना तो पैन कार्ड जन्म का प्रूफ है, ना तो राशन कार्ड जन्म का प्रूफ है, और आपको जन्म का प्रूफ दिखाना होगा तभी आपको नागरिकता मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कौन कौन से दस्तावेज आप लोगों को संभाल कर रखना है। जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है
तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जल्दी से जल्दी जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है। 10वीं की मार्कशीट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट या फिर जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब जन्म का प्रूफ है। पुरानी वोटर लिस्ट में नाम, यानी कि अगर आपका नाम 1987 से पहले वाली वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको जो है नागरिकता मिल जाएगी। जमीन की रजिस्ट्री या खतियान है आपके पास तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। पुराने बैंक या पोस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड हैं, पुराने का मतलब ये कि 1987 से पहले वाला, अगर अभी प्रेजेंट टाइम वाला है तो आपको नागरिकता जो है डायरेक्ट नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी का सर्विस रिकॉर्ड, यानी कि सरकारी नौकरी का अगर आपके पास सर्विस रिकॉर्ड है तो आपको जो है नागरिकता मिल जाएगी। परिवार से जुड़े अन्य सरकारी दस्तावेज, और आपके पास जो है परिवार के भी जो है दस्तावेज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, क्या आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है? सबसे बड़ी बात यही आती है माइंड में, क्या आधार कार्ड जो है नागरिकता का प्रूफ है? क्या आधार कार्ड से जो है नागरिकता मिल जाएगी? तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, आधार कार्ड आपकी पहचान और पते का प्रमाण है, लेकिन ये अपने आप भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता है। इसी तरह पैन कार्ड टैक्स से संबंधित दस्तावेज हैं, यानी कि आधार कार्ड से नागरिकता नहीं मिलेगी, पैन कार्ड से नागरिकता नहीं मिलेगी, राशन कार्ड से नागरिकता नहीं मिलेगी, वोटर आईडी कार्ड से नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर पुराने दस्तावेज नहीं है तो क्या करें? बहुत सारे हमारे 1987 से पहले जन्मे लोगों के पास जो है पुराने दस्तावेज नहीं है, वो लोग परेशान हो रहे हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें, आखिर करना क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी में गलती है तो उसे संबंधित विभाग में जाकर ठीक कराएं। अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज है, जैसे कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, और दोनों में अगर नेम अलग है, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ अलग है, फादर नेम अलग है या एड्रेस अलग है, तो आप लोगों को जाकर सही करवा लेना है। जो आपके आधार कार्ड में वही आपको जो है दोनों वोटर आईडी कार्ड में करवा लेना है, क्योंकि अगर नहीं कराएंगे तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, अपने सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी और स्कैन कॉपी जो है सुरक्षित रखें। जितने भी आपके पास दस्तावेज हैं सभी को आप जो है फोटोकॉपी करवा लेना है और उसको संभाल के रखना है। जरूरत पड़ने पर जो है डिजी लॉकर या गूगल ड्राइव में भी जो है आप लोग सेव करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, क्या बिना जन्म प्रमाण पत्र के नागरिकता खत्म हो जाएगी? बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन्स को लगता है कि हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, और आपको पता है कि जिनकी एज ज्यादा हो गई है, जिनकी एज 45 या 50 या 60 के करीब है, उनका अभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, और वो लोग जो है ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि मेरा तो जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं बन रहा है, तो मुझे जो है नागरिकता कैसे मिलेगी? तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, यदि किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कई मामले में अन्य सरकारी रिकॉर्ड यानी कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र और उपलब्ध दस्तावेज भी उपयोगी हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तब भी आप लोगों को जो है नागरिकता मिल जाएगी, आपका नाम जो है नागरिकता से नहीं कटेगा। ये सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिलाएं जिनकी पैदाइश अभी जो है 40, 45, 50, 60, 70, 80 के बीच में है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बताया जाए, एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। क्या बिना जन्म प्रमाण पत्र के नागरिकता खत्म हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। अफवाहों से बचे, यानी कि लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो बन रही है और वीडियो में बताया जा रहा है कि नागरिकता चली जाएगी, वो चली जाएगी, ये चली जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तब भी जो है आपकी नागरिकता जो है बिल्कुल नहीं जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, SIR में आखिर जो है मचा हड़कंप क्यों? SIR में किस तरीके से 1987 से पहले जन्मे लोगों का नाम बाहर हो रहा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए उपयोगी दस्तावेज होगा, यानी कि अगर आपका नाम 2002 और 3 की लिस्ट में नहीं है, अगर आपका नाम 2002 और 3 की लिस्ट में है
तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका नाम 2002 और 3 की लिस्ट में नहीं है और आपके जो है 40 साल हो गई, आपके जो है 50 साल हो गई है, तो आप तो गणना पत्र भरिएगा और भरने के बाद आपसे एक दस्तावेज मांगा जाएगा। मगर यहाँ पर 1987 से पहले वाले लोग जो है फंस जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है सारा दस्तावेज नहीं है जो चुनाव आयोग ने जो है वायलेट करार दिया है। जैसे कि चुनाव आयोग का कहना है कि आप गणना पत्र के साथ जो है आप जन्म प्रमाण पत्र लगाएं, 1987 से पहले वाले लोगों के पास नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि पासपोर्ट लगाइए, निवास प्रमाण पत्र लगाइए, पेंशन कार्ड लगाइए, 1987 से पहले वाला पासबुक लगाइए, पोस्ट ऑफिस वाला कार्ड लगाइए। मगर ये सब तो है नहीं। अब आपको करना क्या है, क्योंकि अक्सर जो है माँ बाप की गलती नहीं होती है, बच्चों की गलती होती है। क्योंकि माँ बाप की उम्र ज़्यादा हो जाती है, उतनी ज़्यादा समझ अब रहती नहीं है, तो बच्चे करते क्या है कि माँ बाप का गणना पत्र भरें और भरने के बाद करते क्या है कि वोटर आईडी कार्ड लगा दिए, आधार कार्ड लगा दिए, राशन कार्ड लगा दिए, प्रेजेंट टाइम वाला जो है पासबुक लगा दिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी तो उम्र ज़्यादा हो गई, क्या दिक्कत होगी, ऐसे भी तो इनको मरना ही है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। ये सब आप लोगों की जो है बहुत छोटी सोच है। अगर आप ये सोचते हैं कि इनको तो मरना ही है, तो आपसे बुरा कोई इंसान नहीं है। क्योंकि आपको जन्मा किसने? इन्होंने आपको जन्मा है, जिनके बारे में आप इतना गलत सोच रहे हैं। जिस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए परेशान हो रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए जो है दस्तावेज बनाने के लिए लाइन पे लाइन लग रहे हैं, तो क्या आप माँ बाप के लिए नहीं लग सकते हैं? क्या माँ बाप में से दोनों का आप जो है कि पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं? पासपोर्ट बनाने में कोई 1000 या 10 लाख रुपए खर्च नहीं होता है। कितना खर्च होगा? 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च होगा। आप अगर उनका पासपोर्ट बना दीजिएगा, उसके बाद उनका जो है SIR फॉर्म भरिएगा, तो किसी भी हालत में जो है नाम नहीं कटेगा। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डेटा बहुत चौंकाने वाला आ रहा है कि 13 राज्यों में SIR हो चुका है, करोड़ों लोगों का नाम जो SIR से बाहर हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम बाहर हुआ है तो वो है आपके 1987 से पहले वाले, जिनकी एज जो है अभी 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 हो गई है। तो इसलिए आप लोग सावधान, सतर्क ज़रूर हो जाइए। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।